अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज उम्मे हबीबा फ्रॉम क्लास 10। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एसी जनरेटर। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टॉपिक हमारे पास है एसी जनरेटर। ए मीन अल्टरनेट, सी मीन करंट, अल्टरनेट करंट, जनरेटर मीन इंड्यूस, अल्टरनेट करंट इंड्यूस। When a coil is rotated in magnetic field, a current will be induced in the coil. जब coil के अंदर coil rotate करेगा तो इसमें magnetic field line प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास करंट जो है वो इंड्यूस होगा। यहाँ पे हमारे पास आर्मेचर है, इसके दोनों साइड्स में हमारे पास मैग्नेट लगे हुए हैं। ये स्लिप रिंग है। यहाँ पे जो coil है वो रोटेट करेगा और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होगी और प्रोड्यूस करंट होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो करंट कैसे इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल। जब नंबर ऑफ लाइन कॉइल से पास गुजरेगी तो मैग्नेटिक लाइन कट होगी और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये मैक्सिमम तब होगी जब कॉइल होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के और इसमें मैग्नेटिक लाइन पास सारी होगी, और मिनिमम ये तब होगा जब ये पैरेलल हो जाएगी कॉइल के और इसमें से कोई भी मैग्नेटिक लाइन फोर्स नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म जनरेटर। द आर्मेचर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, द वायर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इंड्यूस ईएमएफ। अब जो है वो आर्मेचर हमारे पास जो है वो रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो करंट हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। पहले हमारे पास जो कॉइल था वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, जब कॉइल रोटेट करेगा तो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, तो हमारे पास जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी, और फिर कॉइल रोटेट करते करते हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। मैग्नेटिक लाइन कट होगी और हमारे पास जो आर्मेचर होगा वो रोटेट करेगा। एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि डीसी मोटर में हमने यूज किया था स्पीड रिंग और एसी जनरेटर में हम यूज कर रहे हैं स्लिप रिंग। इसमें फर्क ये है कि एसी जनरेटर का एग्जांपल, जैसे कि एक कॉइल वर्टिकल पोजीशन में है तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स होगी वो मैक्सिमम पे होगी। जैसे ही वो रोटेट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसकी मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट, 180 डेसी कॉइल रोटेट 180 डेसी कॉइल रोटेट करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, लूप इन आर्मेचर, सेकंड लेंथ ऑफ वायर। लूप इन आर्मेचर, अगर जब आर्मेचर रोटेट करेगा लूप में तो इंड्यूस करंट भी हमारे पास ज्यादा इंड्यूस होगा, और अगर लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होगी हमारे पास तो करंट भी हमारे पास इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कॉइल इन जनरेटर एंड वेवफॉर्म। पहले हमारे पास एक कॉइल है वो वर्टिकल पोजीशन में है, तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा, तो उसकी 0 होगी। जैसे ही कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा और यहाँ पे कॉइल यहाँ वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा। जैसे कॉइल रोटेट करता जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मैक्सिमम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सब कॉइल इन जनरेटर एंड वेवफॉर्म। पहले हमारे पास मैक्सिमम है तो 0 है। कॉइल इन जनरेटर एंड वेवफॉर्म, पहले हमारे पास जो कॉइल होगा वो मिनिमम होगा। जैसे ही वो मूव करेगा तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल पे आ जाएगा, फिर ये मूव नीचे की तरफ स्टार्ट होगा तो ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चला जाएगा। इसी तरह जैसे ये मिनिमम की तरफ जाएगा तो इसकी हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पे ये मिनिमम की तरफ था, मिनिमम से ये फिर रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इसकी जो आर्मेचर की इंड्यूस्ड करंट है वो नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे इसकी हो जाएगी 3/4। इस तरह हमारे पास एक करंट है वो रोटेट करता रहा है, वर्टिकल पोजीशन पे आया है, वर्टिकल पोजीशन से रोटेट करता करता हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया है, और इस तरह एसी जनरेटर में जो स्लिप रिंग थी वो दोबारा जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी, रिवर्स करेगी बैक डाउन, और वो अपनी ऑपोजिट पोजीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/4। जैसे वो नीचे की तरफ रोटेट हुआ ये नेगेटिव में आ गया 3/4। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी 1 सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज साइकिल गुजरते हैं। 1 सेकंड गुजरते हुए गुजर गया, लेकिन देख ले 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज साइकिल यहाँ से गुजर गए। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह।